प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल सो मोटिटेज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सेलिब्रेशन, कोई तो सेलिब्रेशन का मौका आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी एंड सिंस आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग अ करियर एंड फाइनेंशियल रीडिंग, सो दिस सेलिब्रेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम ईदर करियर और फाइनेंसेस। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से आपको कुछ गुड न्यूज़ आएगा। अगर आप जॉब में हो तो इधर कोई नई जॉब का, बेटर जॉब का ऑफ़र आएगा, या फिर कोई प्रमोशन, या फिर जॉब प्लेस पे आपकी तारीफ़ होगी। कोई तो सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा आपकी लाइफ में, यू नो, एंड दिस इज़ अबाउट अबैंडेंस। फाइनेंशियली शायद कोई फाइनेंशियल गेन होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अचानक से कुछ पैसे मिल जाए, या फिर बहुत दिनों से आपका कुछ मन था खरीदने को, आप उसके लिए पैसा जमा कर रहे थे, फाइनली आप वो अफोर्ड कर पाओ। एक घर, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज़ सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स वेरी सून, वेरी सून। कुछ ऐसा फाइनेंस एंड करियर रिलेटेड, अगर बिजनेस में हो तो शायद डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिलेगा, अचानक से कोई डील क्रैक हो जाएगी, वट एवर। आई कैन सी कि आपकी फाइनेंशियल अबैंडेंस के वजह से आपकी लाइफ में कोई तो सेलिब्रेशन आने वाली है और बहुत जल्द। पैसा तो मिलेगा, या पैसे के बदले कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, सेलिब्रेशन, और आप ट्रीट दोगे लोगों को, पार्टी या समथिंग लाइक दैट, यू नो, आप सेलिब्रेट करोगे। देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग टू योर लाइफ वेरी वेरी सून। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, तो इतना आप अगर पेशेंटली अपना काम से काम रख रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और पर अब तक चीज़ें डिले हो रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, इतना जान लो कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आने वाला है, ड्यू टू करियर या आपका फाइनेंशियल लाइफ। द फर्स्ट कार्ड इज फेमिनिन एनर्जी। सी, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, अभी ना, एंड ऑल अबाउट द रिसेप्शन ऑल्सो, यू नो। अगर हम लोग शिव और शक्ति की बात करें, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शिव, बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं, बिना शिव के शक्ति कुछ नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्शियस अवेयरनेस एंड एक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन हैफिज़ट वे में करोगे तो वो फेमिनिन एनर्जी, यू नो, खुल के बाहर नहीं आएगी। यू वोंट बी एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट फेमिनिन एनर्जी। वो चैरियट एनर्जी में ही आप रह जाओगे, स्कैटर्ड एनर्जी। काम कर रहे हो पर किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी, ग्राउंड योर फेमिनिन एनर्जी। अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। क्या चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैलेंस फेमिनिन एनर्जी होते हैं ना, वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं, वो इधर उधर, यू नो, छटफटाते नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। फेमिनिन एनर्जी इज़ नॉट इम्पेशेंट। जैसे महालक्ष्मी की एनर्जी, वो, यू नो, ज़्यादा इम्पल्सिव, रेस्टलेसनेस उसको पसंद नहीं। अबैंडेंस की एनर्जी, महालक्ष्मी की एनर्जी केओस में नहीं रहती है। सो
इसीलिए बोला जाता है ना कि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी इज़ नॉट चंचला, लक्ष्मी इज़ वेरी स्टेबल, बट जहाँ केओस है वहाँ से एकदम जल्दी से जल्दी कट लेते हैं अबैंडेंस की एनर्जी। इसीलिए देखोगे जब जहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक के बाद एक सब बुरा हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जब फर्स्ट बुरा होता है तो हम लोग उतना कॉन्शियस नहीं होते, तो वो होता रहता है। केओस कॉन्फ्लिक्ट ये सब एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी लाइफ में, तो हम लोग फाइनेंशियली भी हिट होते हैं। देखो, अगर आपके लाइफ को भी, हम अपने लाइफ को भी अगर रिलेट करते हैं तो देखो, सब कुछ शायद सही जा रहा था, जैसे ही हमारे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी हिट हुए। क्यों फाइनेंशियली क्यों हिट होना है? बट क्योंकि हमारी मेंटल या फिजिकल स्थिति या पर्सनल लाइफ में इतना डिसरप्शन, इतना क्योस, जिसके वजह से हम लोग भी 8 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी में जा रहे थे। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, हर जगह से नेगेटिव 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 नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी में, इतनी डिप्रेस स्टेट में हमारी अबैंडेंस की एनर्जी भी फेड आउट हो गया। सो बट ओके फाइन, हुआ है, फिर से आ जाएगी। लाइफ में अपना फेमिनिन एनर्जी को स्थित करो, यानी अब ना शांत होके बैठो। अब दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड प्लान योर एक्शंस। जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो, बी अ लिटिल क्रिएटिव अबाउट हैंडलिंग थिंग्स, क्योंकि पहले जैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे थे वैसे अब करने से नहीं होगा। यू हैव टू बी अ वेरी जो एक तो जो आपके साथ पास है, जो भी आपका रसद है, जो भी आपके रिसोर्सेस है, उसको आप नर्चर करो। जैसे ही आप सोचोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अब जो है सो है, इसको लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। सो नर्चर जो भी आपके हाथ में है, वो होता है ना कि बाज़ार से जो भी सब्ज़ी खरीद के लाते हो उसी में आपको तरकारी यानी करी बनाना होता है। सो जो ओके हो सकता है अभी आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। सॉरी, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। सुबह सुबह यहाँ लाउड स्पीकर ऑन हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है। दिस एरिया नेवर स्लिप्स, इट्स ऑलवेज अवेक, ऑलवेज उथल पुथल। एनीवे, सो द खिड़कियाँ बंद है एज यू कैन सी, बट स्टिल अगर आवाज़ आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो लाइक आई वाज सेइंग कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा सा अवेयरनेस दो। सी, यू आर हार्ड वर्किंग, आप बहुत इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहते हो, बट इम्पल्सिव हो जाता है वो। आप आप हार्डवर्क से डरते नहीं हो, या फिर आप एक्शन लेने से भी नहीं डरते हो। व्हेन इट कम्स टू मनी एंड करियर, आप यू आर इन अ नो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, बट आपको ये बहुत क्लियरली जानना पड़ेगा, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। आप हर जगह अगर दौड़ते रहोगे, अगर हर जगह आप भागते रहोगे, अल्टीमेटली कुछ भी हाथ नहीं आने वाली है। एक एक करके एक साथ आप सारे किले फतेह नहीं कर पाओगे, एक के बाद एक आपको एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एनर्जी को क्लियर करो। एक तो खुद को ग्राउंड करो, बैठो, अवेयरनेस के साथ एक्शन लो। ये कोई भी एक्शन लेने से पहले रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंशियल्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्टॉप एंड आस्क कि व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, व्हाट आर द बैड पॉइंट्स, क्या सही हो सकता है, और अगर ये डिसीजन गलत जाता है तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। जहाँ जहाँ आपको लूप होल्स दिखाई दे रहा है, सीक एक्सपर्ट एडवाइस, दूसरों से बात करो जो लोग इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके फिर वो एक्शन लो। डोंट जंप इनटू थिंग्स इमीडिएटली। ऑल्सो थोड़ा सा क्रिएटिव वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। क्राइसिस आ रहा है, आएगा भी, क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आता है, पर जिस तरह से अब तक आप क्राइसिस मैनेजमेंट करते आ रहे थे, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, नई तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट एनर्जी भी लानी पड़ेगी। फेमिनिन एनर्जी इज सॉफ्टर एनर्जी, तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना पड़ेगा। हमेशा असर्टिवनेस से चीज़ें नहीं होगी, थोड़ा सा मुस्कुरा के सर पे हाथ फिरो के काम निकलवाना होगा, विथ नो मैलिस ऑफ कोर्स। ऑल्सो आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों में अगर आपकी रुचि है, अगर आप इन चीज़ों में अपना करियर या बिज़नेस या जो भी है इस रिलेटेड कुछ बिज़नेस करना चाहते हो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। सो वो आप देख लो। बट यस, बेसिकली
बैंड बाजा हो रहा है, सुबह सुबह कौन बैंड बजाता है, ये यहाँ बजाते हैं. सो एनीवे, सो ग्राउंड योर फेमिनिन एनर्जी. वैसे बैंड बज रहा है, इसका मतलब सेलिब्रेशन का टाइम सच में आ रहा है. सो दैट अलाइंस विद द एनर्जीज. तो अच्छा है, ये साइन अगर है तो अच्छा है, सेलिब्रेशन मोड ऑन. तो एनीवे, सो एक्टिवेट योर फेमिनिन एनर्जी. हैफज़ट एक्शन नहीं, प्लान्ड एक्शन विथ अवेयरनेस. क्रिएटिव वे में चीज़ों को हैंडल करो. हमेशा डांट फटकार से, स्टर्नली कोल्ड बिहेव करके, स्ट्रिक्ट बिहेव करके चीज़ें नहीं होने वाली है. जिस देवता जिस फूल में खुश होते हैं उसको वही फूल अर्पण करना पड़ेगा. काम निकलवाना भी एक आर्ट है वो. ऑल्सो like I said, if you are engaged with creative activities like art, music, dance, even writing, तो आप this reading will doubly resonate with you. या फिर उसमें अगर करियर बनाना चाहते हो, it's a green signal for you. Second is inspired action. See, right now ना कभी कभी हो रहा है ना कि लाइक आई सेड कि आप आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग हार्ड वर्क करने से डरते नहीं हो. आप एफर्ट भी मार रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, पर वहाँ इनकन्सिस्टेंसी आ रही है. वन मोमेंट यू आर फुल ऑफ एनर्जी, द नेक्स्ट मोमेंट एकदम ड्रॉप हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हो. यू आर लैकिंग इंस्पिरेशन. आपको लग रहा है मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि क्यों कर रही हूँ, क्या करना, छोड़ो कुछ, वो डाउन हो रहा है. आपको इंस्पायर करने के लिए कोई नहीं है. नोबडी इज़ क्लैपिंग फॉर यू. बट यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी के, कि आपको चलते रहना है. कौन क्लैप कर रहा है, कौन विसल बजा रहा है, कौन ट्रिगर कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट. हमेशा थोड़ी ना कोई होगा आपके लिए क्लैप करने वाले, आप होंगे. क्लैप फॉर योर सेल्फ. अगर एक दिन एक कदम भी आगे ले पाओ ना, तो क्लैप फॉर योर सेल्फ कि हाँ, मैंने आज एक कदम आगे की तरफ लिया है, पीछे की तरफ नहीं. सो यू आर योर ओन इंस्पिरेशन. कोई नहीं आ रहा है आपको सेव करने के लिए. बट अगेन, आपका जो थोड़ा सा लेड बैक प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड है, वो 4 ऑफ स्वर्ड्स में जो स्लिप कर रहे हो आप बार बार, स्पेशली रात को नींद नहीं हो रही है, सो सुबह देर से जाग रहे हो, चीज़ें डिले हो रही है, फिर आपको लग रहा है नहीं ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. नो, टाइम फॉर इंस्पायर्ड एक्शन. इंस्पायर योर सेल्फ टू एंड गेन मोमेंटम. अभी जिस तरह से चीज़ें आप कर रहे हो ना, जिस गति से चीज़ें आगे बढ़ रही है, इसका थोड़ा सा इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है. तो अगर कुछ आप सोच रहे थे कि 6 महीने बाद करना है, वो अभी करो. अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है, इट्स अ ग्रीन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि अभी और डिले मत करो. वो अभी टाइम आ गया है आपको आपके गोल्स को मोमेंटम देने का. कुछ तो गोल सेट किया होगा ना आपने. अगर नहीं किया है, जल्दी से करो और जल्दी से उस गोल की तरफ जाओ. इम्पल्सिवनेस मैं नहीं बोल रही हूँ कि हरी का मतलब इम्पल्सिवनेस नहीं होता है. हरी का मतलब है कंसिस्टेंट एक्शन. हर रोज़ एक दिन अगर 5 किलोमीटर भाग लिए और फिर 10 दिन तक कुछ भागा ही नहीं, तो इट मेक्स नो सेंस. पर अगर हर रोज़ 1 किलोमीटर करके भागे तो 10 दिन में 10 किलोमीटर हो जाएगा. सो एक दिन में 5 किलोमीटर भाग के 10 दिन और कुछ ना करने से अच्छा है कि हर दिन 1 किलोमीटर करके भागो. एटलीस्ट that is called momentum. Consistent action always contributes towards momentum. और अभी टाइम आ गया है. हार्ड वर्क तो हो रहा है, पर हैफज़ट हो रहा है. कहाँ हो रहा है? उस हार्ड वर्क का कोई मतलब भी है या नहीं? ऐसी जगह शायद एफर्ट डाल रहे हो जहाँ डालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए वहाँ से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है. सो ऑफकोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ कि क्या करना है, बट मतलब कहाँ आपका प्रॉब्लम चल रही है. पर जहाँ भी है, आप बुद्धिमान इंसान हो, आपका बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आप ज्ञानी हो, आप बुद्धिमान हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट आउट. अभी ना थोड़ा सा इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की टाइम आया है, थोड़ा सा अपने गोल्स को मोमेंटम देने का टाइम आया है. बिकॉज द यूनिवर्स, पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, पर आज की जो कलेक्टिव हो ना, क्योंकि अबैंडेंस एंड सिंपल थिंग्स, आई एम कमिंग टू दैट. आपके आज की जो कलेक्टिव हो ना, द यूनिवर्स डेफिनेटली वांट्स टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ. आपके फाइनेंशियल लाइफ को, करियर को थोड़ा सा बेटर बनाने के मूड में तो यूनिवर्स है. एंड फाइनली द अबंडेंस इन सिंपल थिंग्स. सी, अभी आप
ओके आज की जो कलेक्टिव हो, आपको थोड़ा सा लग्जरी तो पसंद है, थोड़ा सा स्पेंड थ्रिफ्ट तो हो, मतलब खर्चालू हो। अगर नहीं हो तो आई डोंट नो कितना रेजोनेट कर पाओगे इस रीडिंग से, बट आज की जो कलेक्टिव हो, आपका हाथ बहुत बड़ा है, खुल के आप खर्च करते हो। जब तक पूरा मतलब जब तक पूरा एकदम बैंक अकाउंट एकदम मिनिमम बैलेंस में ना आ जाए, या फिर पॉकेट में जब तक पैसा है आप चीज़ें खरीदते रहते हो। ऐसा नहीं कि आप बर्बाद करते हो पैसों की, इट्स जस्ट दैट आपको पसंद है अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, लेटेस्ट गैजेट्स, जो भी है। यू आपको लग्जरी आइटम्स पसंद है, आपको लग्जूरियसली जीना पसंद है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। शुक्र एनर्जी, महालक्ष्मीज एनर्जी थोड़ा सा हाई रहता है तो ऐसा ही होता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट राइट नाउ ट्राई टू फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग्स। हर दिन बिरयानी खाने को मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, दाल चावल भी इक्वली अगर संतोष के साथ खाओगे तो भी संतोष इज़ द मेन थिंग। यू हैव टू फाइंड अबैंडेंस इन सिंपल थिंग्स। हम लोग सोचते हैं कि एक पूरा एकदम बैग भर के पैसा मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले, वही अबैंडेंस है, पर नहीं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप एक न्यूट्रिशियस मील अपने लिए और अपने परिवार के लिए अरेंज कर सको तो बी ग्रेटफुल। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने और अपने परिवार के मेडिसिन का जो भी खर्चा है वो उठा सको, बी ग्रेटफुल। अगर आपके इलेक्ट्रिक बिल पेड है, अगर आपके बाज़ार में कोई कर्जा नहीं है, अगर आप जब चाहो छोटे मोटे ऐसे अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो बी ग्रेटफुल। तो जैसे ही आप में ये संतोष आएगा ना, the universe always gives us what we give ourselves, only that it amplifies। तो अगर हम अपने अंदर संतोष ले आएंगे कि बेसिक चीज़ों में, सादी चीज़ों में, सादगी में अगर हमें वो संतोष मिलने लगेगा ना, तो यूनिवर्स अभी जो भी असंतोष है ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो यूनिवर्स खुद विल टेक केयर ऑफ इट। आप अगर संतोष अट्रैक्ट करोगे तो आपको संतोष ही मिलेगा, और वो संतोष आपको छोटे छोटे चीज़ों में ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी परमानेंट तो है नहीं, सब जाना है। पर इतना जान लो कि एन्जॉय एवरी डे, एन्जॉय एवरी मोमेंट यू आर अलाइव। अगर निश्चिंत हो के आपके पास, आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि रेनी डेज में सर्वाइव कर सको, एक बर्थडे सेलिब्रेट कर, अपने परिवार के बर्थडे सेलिब्रेट कर सको, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सको, सो बी ग्रेटफुल। और क्या चाहिए लाइफ में? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। नागा साधु बन के आए थे, नागा साधु बन के ही जाना है, कुछ नहीं ले जा सकते हो। जैसे ही आप में ये संतोष आएगा ना, अभी ना आप ढूंढ रहे हो, और इसमें बुरी बात नहीं है ऑल्सो, दैट इज़ बिकॉज नाउ यू आर स्कैर्ड, यू जस्ट वॉन्ट टू सीक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ। क्या है ना, क्योंकि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उन लोगों ने तो अपनी असलियत दिखा दी, अपना असली रंग दिखा दिया, तो अभी आप डरते हो, अभी आपको ना फुल सिक्योरिटी चाहिए। और अभी क्योंकि अभी आपको समझ में आया कि इमोशंस नहीं, मेरा पॉकेट भरा होना चाहिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मुझे मिले, और ये बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेंटेन करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उस चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज मत करो, संतोष लाओ। ठीक है, इफ़ अ प्लान वर्क्स दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इफ़ इट डजंट वर्क दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप कुछ और प्लान कर लोगे, जो वैसे भी हम सब जानते हैं जो मिलना है वो ज़रूर मिल के रहेगा, और जो नहीं मिलना है वो कितना भी एफर्ट मार लो नहीं मिलेगा। बट फॉर यू सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। सो बहुत ही जल्द खुश होने का, पैसा रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीज़ों की वजह से, मटेरियल चीज़ों की वजह से सेलिब्रेट करने का आपको एक मौका मिलेगा। बट लाइक आई सेड, फॉर दैट थोड़ा सा अपना फेमिनिन एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करो, इंस्पायर्ड एक्शन लो, और अपने जो भी आपके पास है उसमें थोड़ा सा संतोष लाने की कोशिश करो। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ना बड़े असर डालते हैं। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।